Hello children, welcome to Ashramik Vidyalaya. Students, today in our drawing class, we will continue with our topic object drawing. So last time we have studied sketches of steel cupboard and cup and saucer. So I hope you have completed very well. Now today, open your page number 34. An object drawing of a group picture of forms like water pot, water bag, and milk pot and brick is drawn on the left side. An explanation of how these forms can be drawn is given above. So यहाँ पे ये forms कैसे draw किए हैं उसका आपको explanation दिया है. Light and shade are shown in the same object drawing. So यहाँ पे light and shade के साथ यहाँ पे shading दिया है. तो pencil से study this entire object drawing carefully. So you have to observe this drawing. So first आप देखो तो simple drawing किया है. Now one by one अगर आप सारे object देखो तो brick लेंगे हम. तो brick के लिए आप देखो तो first of all दो rectangle draw किए हैं. Okay. Then after यहाँ पे अगर आप देखो तो जो milk pot है उसके लिए सिंपल आपको फर्स्ट आउटर साइड रेक्टेंगल का यूज़ करना है. देन आफ्टर सेंटर लाइन से रेक्टेंगल को डिवाइड किया है और दोनों साइड सेम डिस्टेंस से सेम ड्राइंग किया है. ठीक है. वैसे ही आप देखो तो वाटर बैग में आप देखो तो आउटर साइड रेक्टेंगल है. ठीक है. देन आफ्टर सेंटर लाइन से डिवाइड किया है. नाउ जहाँ जहाँ पे शेप चेंज हो रहा है आप देखो. तो जहाँ जहाँ पे कर्व लाइन है वहाँ पे फर्स्ट आपको स्लिपिंग लाइन्स ड्रॉ करनी है. राइट, लाइक दिस. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ वाटर बैग. नाउ पॉट आप देखो तो उसके लिए फर्स्ट आउटर साइड स्क्वायर ड्रॉ किया है. देन आफ्टर स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन से सेंटर में स्क्वायर को डिवाइड किया है. सो आपके लिए इजी हो जाए दोनों साइड सेम ड्राइंग करना. ठीक है. सो बच्चों देन आफ्टर हम देखेंगे शेडिंग. तो शेडिंग में भी आप देखो तो यहाँ पे राइट साइड से लाइट का सोर्स है. राइट. तो आप देखो तो सारे ऑब्जेक्ट में जो राइट साइड है वो लाइट है और लेफ्ट साइड जो है वो ज़्यादा डार्क है. ठीक है. सो बच्चों मैं भी आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी बिकॉज पेज नंबर 35 आपको ब्लैंक दिया है. सो ये सेम ड्राइंग आपको पेज नंबर 35 पे ड्रॉ करना है. प्रिपेयर एन ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ फॉर्म्स लाइक वाटर पॉट, वाटर बैग, मिल्क पॉट एंड ब्रिक इन द ब्लैंक स्पेस गिवन अबव. Show light and shade with pencil in it. Take care to see that the picture does not become small in proportion. So आपको यहाँ पे बहुत ही छोटा भी ड्राइंग नहीं करना है. सो जिस हिसाब से आपको स्पेस दी है यू हैव टू ड्रॉ अ बिग ड्राइंग. ठीक है. नाउ बच्चों आपको यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है, प्रपोर्शन. तो आपको पता है कि जो पॉट है वो सबसे बड़ा है. तो पॉट के हिसाब से आपको दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट एंड विड्थ को देखना है, प्रॉपर ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है मेजरमेंट के साथ. ऐसा ना हो जाए कि पॉट बड़ा है और जो मिल्क पॉट है वो एकदम आप छोटा ड्रॉ करो. ठीक है. ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर मेजरमेंट देखना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ. Now students, in revision work also prepare a group picture of any 2 or 3 articles used in our house. Show light and shade with pencil in it. So revision work में भी आपको आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट्स आप किचन के भी ले सकते हो. ठीक है. और वो आपको सामने रखने हैं, उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है और साथ में एक ग्रुप में रख के उसका स्केच लाइट एंड शेड के साथ
पेंसिल में कंप्लीट करना है। सो आपको रिवीजन वर्क ज़रूर से करना है। इट विल हेल्प यू टू मेक अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद डेमोन्स्ट्रेशन। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी विथ ब्रिक। सो फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ फर्स्ट रेक्टेंगल, क्योंकि जो ब्रिक का शेप है वो रेक्टेंगल है, राइट। सो अपर पोर्शन भी हमें ब्रिक का दिखता है। सो इसलिए मैं यहाँ पे 3 फर्स्ट स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करूँगी। सो एग्जाम्पल में भी आपको दिखाया है, राइट। अब यहाँ पे स्लैंट लाइन दोनों साइड, स्टैंडिंग लाइन पीछे की साइड भी, देन अगेन स्लैंट लाइन। सो यहाँ पे ऐसे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब देखो आप, ब्रिक का ऊपर का पोर्शन भी दिख रहा है और साइड का भी दिख रहा है, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे पॉट, राइट। सो उसके लिए हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आप चाहो तो स्क्वायर, और थोड़ा सा अगर साइड से ब्रॉड मटका आपको ड्रॉ करना है तो आप थोड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। अब उसको सेंटर से डिवाइड करेंगे। सो जैसे आपकी बुक में आपको दिया है वैसे सेम आपको ड्रॉ करना है। सो आप चाहो तो स्केल के मेज़रमेंट के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको सेंट्रल लाइंस लेने में आसानी रहेगी। नाउ हियर यहाँ पे मिल्क पॉट आएगा। सो आपको यहाँ पे जो हाइट है मिल्क पॉट की वो डिसाइड करनी है। अब बच्चों, जब भी आप ड्रॉ करोगे तो प्रोपोर्शन में, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आपको ड्रॉ करना है। तो मटका अगर बड़ा है तो उसके प्रोपोर्शन में मिल्क पॉट का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, दैट यू हैव टू डिसाइड, राइट। बहुत ही चीज़ें छोटी नहीं ड्रॉ होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं। नाउ राइट साइड हम यहाँ पे वाटर जग ड्रॉ करेंगे। सो उसके लिए भी यहाँ पे फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वाटर जग का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे जो हाइट है वाटर जग की वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी मिल्क पॉट के हिसाब से, ठीक है। ना उसको भी हम डिवाइड करेंगे सेंटर से। देन आफ्टर जहाँ जहाँ पे भी आप देखो कि वाटर जग का जो शेप चेंज हो रहा है, जहाँ पे भी कर्व लाइंस है, वहाँ पे फर्स्ट आपको स्लिपिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। सो आपके एग्जांपल्स में आपको दिया है, उस हिसाब से आपको कॉपी करके ड्रॉ करना है। लेट्स स्टार्ट विथ मटका फर्स्ट। सो फर्स्ट अपर पोर्शन ड्रॉ करने के लिए भी मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की है। दोनों साइड से मैं मेजरमेंट लूँगी, तो यहाँ तक आपको फेस ड्रॉ करना है, ठीक है। सो टेक अ मेजरमेंट, नाउ मेक वन ओवल शेप।
नाउ नीचे कर्व लाइन, अब यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व के साथ शेप ड्रॉ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड मड का ड्रॉ किया है, राइट। सेंट्रल लाइन पे ऐसे आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ मिल्क पॉट, सो यहाँ पे अपर पोर्शन, so make one oval, नीचे भी कर्व लाइन, बिकॉज उसका राउंड शेप होता है इसलिए हमें कर्व लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर जग। सो बच्चों ऐसे थोड़ा सा पहले रफ ड्राइंग हम करेंगे, देन आफ्टर उसको अगेन फेयर करेंगे। सो चिल्ड्रन, ऐसे अब आपने देखा कितना इजी हो जाता है, राइट। नाउ हम एक्स्ट्रा लाइंस रब करेंगे। सो सेंटर लाइंस एंड आउटर साइड आप ऐसे रब कर दोगे। नाउ फिनिशिंग के साथ हम बाकी का ड्राइंग भी कंप्लीट करेंगे। So बच्चों, like this first you have to complete the drawing। और अब हम करेंगे पेंसिल शेडिंग के साथ पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। सो उसमें हम लाइटिंग देंगे। सो फर्स्ट ऐसे आप ड्राइंग करोगे। सब बच्चों, हमें 3 टोन में काम करना है। सो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लाइट टोन, देन आफ्टर मीडियम टोन एंड लास्ट में डार्क टोन। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विथ
light tone. So if you are having pencil shading pencils तो वो यूज़ करो, अदरवाइज़ आपकी रेगुलर पेंसिल भी चलेगी। जस्ट उसको आपको वेरी लाइट यूज़ करना है, देन उसको मीडियम यूज़ करना है और सबसे लास्ट में आपको उसको डार्क यूज़ करना है। सो चिल्ड्रन, सो यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो राइट साइड से है, राइट। तो जो राइट साइड होगी ऑब्जेक्ट्स की वो लाइट होगी। सो यहाँ पे हम जो लेफ़्ट साइड है वो ज़्यादा डार्क करेंगे। नाउ अगर आप देखो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इनर पोर्शन होता है वो डार्क होता है। सो यहाँ आप फर्स्ट बहुत ही ऐसे लाइट से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे जो आपका पॉट है, वाटर पॉट, वो राउंड है, ठीक है, इसलिए आप ऐसे शेडिंग ऐसे करोगे, ठीक है। सो ट्राई करो कि आप कर्वी शेडिंग कर सको। सो जहाँ पे आपको लाइट दिखानी है ज़्यादा, सिर्फ वो पोर्शन आपको छोड़ना है, ठीक है, और बाकी पोर्शन में आप लाइट शेडिंग अप्लाई करोगे। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोड़ना है पोर्शन। अब बच्चों ऐसे लाइट टोन के बाद अब हम मिडिल टोन अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेंसिल को प्रेस करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा, और ऐसे आपको आपके 34 के पेज के ऑब्जेक्ट्स में देखना है और जैसे इसमें शेडिंग है वैसे देना है। सो स्लाइट डार्क करेंगे हम। सो लेफ्ट साइड थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। अब देखो तो यहाँ पे शेड आएगा, राइट, तो वहाँ पे थोड़ा हम ज़्यादा डार्क करेंगे।
जैसे यहाँ पे पेंसिल को हम ऐसे स्टर्निंग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो स्टर्निंग लाइन्स ऐसे आप लाइट ड्रॉ करो, तो जैसे इफेक्ट वाटर जग में आपको दिखाई देती है वैसे आपको शेड देना है। नाउ चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा डार्क टोन हम देंगे। सो मटके का अंदर का जो पोर्शन है पूरा डार्क है, राइट। सो ऐसे पेंसिल को थोड़ा सा आपको डार्क यूज़ करना है। यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो वो आप पोर्शन डार्क करोगे। बैग्स में जैसी डिज़ाइन है बैग में वैसे आप कर सकते हो। आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट्स को और सेम वैसे शेड देने की कोशिश करोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लोर पे भी ऐसे शेडिंग करना है। किसी भी चीज़ का हमें शेड दिखता है, राइट। सो उसकी परछाई आपको ऐसे दिखानी है। तो जो लाइट है वो राइट साइड से आ रही है, ठीक है, इसलिए हम लेफ्ट साइड यहाँ पे शेड दिखाएंगे, ठीक है।
बच्चों अब जहाँ पे भी आपको अगर लग रहा है तो वहाँ पे आप इरेज़र का यूज़ करके लाइट दिखा सकते हो, राइट। सो ऐसे आप देखो। सो बच्चों यहाँ पे ऐसे आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग कंप्लीट करना है और आप रिवीजन वर्क भी ज़रूर से करोगे कंप्लीट। सो कंप्लीट योर पेज नंबर 35 and enjoy your object drawing. Keep practicing. So